नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं राकेश कुमार। 4 दिन तक चले सियासी खेल के बाद एनसीपी चीफ शरद पवार ने शुक्रवार शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की घोषणा की कि वो अपना इस्तीफा वापस ले रहे हैं। शरद पवार के इस फैसले से जहां पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है, वहीं शरद पवार के भतीजे अजित पवार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर ही नहीं आए। बहरहाल शरद पवार ने 4 दिन के भीतर ये साबित कर दिया है कि 82 साल की उम्र में भी पार्टी पर उनका प्रभाव और अधिकार लगातार कायम है। एनसीपी के सियासी एपिसोड में कल तक बीजेपी में जाने की अटकलों वाले अजित पवार की महत्वाकांक्षाओं पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया। दरअसल 2 मई के पहले तक अजित पवार कई विधायकों संग बीजेपी के साथ हाथ मिलाने की अटकलों में चल रहे थे। शरद पवार ने यह कहा था कि पार्टी के कुछ नेताओं पर दबाव है, ऐसे में वो व्यक्तिगत रूप से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। शरद पवार ने शायद तब से ये प्लानिंग शुरू कर दी थी, जिसका किसी को अंदाजा नहीं, और देखते ही देखते राजनीति के चाणक्य ने भाखरी फिर दी। इस पूरे घटनाक्रम के आखिरी दिन हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजित पवार का न शामिल होना फिर से चर्चा का विषय बना हुआ। हालांकि जब पत्रकारों ने शरद पवार से अजित पवार की गैरहाजिरी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे तमाम सहयोगी यहाँ हैं, किसी की अनुपस्थिति का कोई अन्य अर्थ ना निकाला जाए। अजित पवार एनसीपी के बड़े नेता माने जाते हैं। पिछले दिनों जब शरद पवार ने पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान किया था, तब अजित पवार उनके साथ में थे। उन्होंने शरद पवार के अध्यक्ष पद छोड़ने के फैसले का खुलेआम स्वागत करके सभी को चौंका दिया था। लेकिन शुक्रवार को शरद पवार के पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफे की अपनी पेशकश वापस लेने संबंधी घोषणा के लिए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई तो उस वक्त अजित पवार उनके साथ में नहीं थे। शरद पवार के भतीजे अजित पवार अपने राजनीतिक जीवन में मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। इस बात को वो कई मौकों पर जाहिर भी कर चुके हैं। बीते दिनों ये चर्चा रही कि अजित पवार एकनाथ शिंदे की तरह एनसीपी को तोड़कर बीजेपी से हाथ मिलाने की तैयारी में है। चर्चा यह भी थी कि एकनाथ शिंदे की जगह वो राज्य के नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन शरद पवार के इस्तीफा देने के बाद अजित पवार पार्टी में पूरी तरीके से अकेले पड़ गए। सारी पार्टी शरद पवार के साथ खड़ी नजर आई। यहां तक कि जिन विधायकों का अजित पवार के साथ बीजेपी में जाना तय माना जा रहा था, वह भी सहम चुके हैं। अब अजित पवार कह रहे हैं कि पवार के इस्तीफा वापस लेने से पार्टी को नई ऊर्जा मिलेगी। इस तरह से शरद पवार ने बगावत का सपना देख रहे विधायकों को भी एक चेतावनी जारी कर दी है। शरद पवार ने इस्तीफा वापस लेने के साथ यह भी कहा कि हर पार्टी में नए व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। किसी भी पोस्ट के लिए उत्तराधिकारी की जरूरत होती है और आने वाले समय में मैं स्वयं एक नई लीडरशिप तैयार करूंगा और उसे मौका दिया जाएगा। इसके अलावा पार्टी में कई संगठनात्मक रूप से बदलाव भी देखने को मिलेंगे। एक एनसीपी नेता के मुताबिक शरद पवार आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर थर्ड फ्रंट के लिए काफी सक्रिय थे। ऐसे में यह भी एक बड़ी वजह थी जिसके चलते उन्होंने अपना फैसला वापस लिया है। पूरे घटनाक्रम को देखकर एक बात कहना लाजमी हो जाता है कि इस्तीफा भी नहीं हुआ और बगावत सोचने वालों का पानी भी नाप लिया गया। यूं ही सियासत के चाणक्य नहीं कहे जाते हैं शरद पवार। अभी तक इतना ही। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।